शक्सगम वैली ट्रांस काराकोरम रीजन के अंदर एक ऐसा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है जहाँ पर कोई सिटीज़ नहीं है, पॉपुलेशन और ट्रेड मार्केट्स नहीं है। पर वहाँ पर हिमालय में एक ऐसी ज्योग्राफी है जो ज्योग्राफी ही एक फॉर्म ऑफ पावर है। यानी कि आज जो भी इस रीजन को कंट्रोल करेगा, उस रीजन में जितने भी रिजेस हैं, पासेस हैं, अप्रोच रूट्स हैं, इन सबको कंट्रोल करते करते वो पावर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, सर्वेलेंस लाइंस, क्राइसिस एस्केलेशन के रूट्स और सबसे बड़ी बात रिएक्शन टाइम्स को भी कंट्रोल करेगा। आज भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो आर्मी का अपना इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट है, वो मानते हैं कि सक्सगाम वैली जो है वो किसी भी तरीके से एक नॉर्मल वैली ही नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रीजन है जहां पर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कोऑर्डिनेशन कर रखी है भारत के खिलाफ। और यहाँ पर अगर आज चाइना किसी प्रकार की कोई सड़क बनाता है तो भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ, ये दोनों एजेंसीज इस सड़क को किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंटल इनिशिएटिव नहीं बल्कि एक मोबिलिटी का क्रिएशन देखती है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मोबिलिटी डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा इवेंचुअली कि भारत के ऊपर किस प्रकार का प्रेशर बनाया जा सकता है। क्योंकि शक्सगम वैली में रहते हुए आज जो भी शक्ति वहां पर होगी उसके पास स्ट्रेटेजिकली भारत के लद्दाख काराकोरम के रीजन को स्क्वीज करने की क्षमता होगी। 1947 1947 में पाकिस्तान ने जब इलीगली कश्मीर को ऑक्यूपाई किया था, उस समय शक्सगम वैली का इलाका भी उसने इलीगली कब्जा कर लिया था। इस इलाके को 1963 तक पहली बात तो पाकिस्तान ने अपने पास रखा, लेकिन 1963 में पाकिस्तान और चाइना जब एक दूसरे के साथ अपनी बाउंड्री के मसले को सुलझा रहे थे और चाइना उस समय चाहता था कि वो बेसिकली जिंजियांग का जो इलाका है उस पर अपना कंट्रोल पूरा बरकरार रखे, उस दौरान उसने पाकिस्तान को रीच आउट करके यहाँ पर एक बाउंड्री सेटलमेंट करने की कोशिश करी। आयरॉनिकल बात है कि बाउंड्री सेटलमेंट उसने पाकिस्तान जैसे देश के साथ करी जो कि इलीगली एक ऑक्यूपायर फोर्स था उस इलाके में, जबकि ये टेरिटरी लीगली भारत की थी। उसके बावजूद भी 1963 में पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट होता है और इस अग्रीमेंट के तहत सरप्राइजिंगली एक भूखा नंगा पाकिस्तान, वो आज की डेट में 5140 5140 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स की ये जो टेरिटरी है, ये 5140 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी शक्सगाम वैली गिफ्ट में वो चाइना को देता है। सबसे ब्यूटी बड़ी याद ये देखने की कोशिश कीजिए कि 1963 के इस अग्रीमेंट में पाकिस्तान और चाइना ने इस अग्रीमेंट के तहत ये बात लिखी कि ये लैंड का जो ट्रांसफर शक्सगम वैली का पाकिस्तान की तरफ से चाइना को हो रहा है, ये सब्जेक्ट टू है फाइनल सेटलमेंट के। वर्ड पे गौर कीजिए, सब्जेक्ट टू फाइनल सेटलमेंट। 1963 के इस अग्रीमेंट में ये तक शब्द को डालने के बाद प्रूव हो जाता है कि कश्मीर घाटी का मसला जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में रिजॉल्व नहीं होता तब तक शक्सगम वैली का कंट्रोल पाकिस्तान के पास लीगली था ही नहीं। इस लीगल टेरिटरी का कंट्रोल ना होने के बाद उसने इलीगली ये लैंड का ट्रांसफर फिर कैसे किया। और आज जब 1963 का ये अग्रीमेंट हम देखें जिसमें ये लिखा है सब्जेक्ट टू फाइनल सेटलमेंट, तो जब फाइनल सेटलमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर घाटी को लेकर अभी हुआ ही नहीं और भारत ने इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस रिक्लेम किया ही नहीं, तो पाकिस्तान ने किस बेसिस पर यहाँ पर किस लीगलिटी के तहत पहले तो शक्सगम वैली का यहाँ पर ट्रांसफर किया। इस चीज से एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान की कोई लोकल स्टैंडिंग इस मसले में थी ही नहीं और ये ट्रांसफर पहली बात तो इलीगल है। इस रीजन से पाकिस्तान का कब्जा शक्सगम वैली पे, पाकिस्तान के द्वारा इस पर्टिकुलर शक्सगम वैली का ट्रांसफर चाइना को लेकर, और सबसे बड़ी बात चाइना का प्रेजेंस शक्सगम वैली में, तीनों के तीनों इस मोमेंट पर इलीगल है। आज भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी जब ये देखती है कि इस इलीगल इलाके में जो कि इन दोनों लोगों ने इलीगली ऑक्यूपाई करके फोर्सेबल तरीके से रखा हुआ है, अगर वो किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक लेवल पर स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर रही है तो वो प्रशासनिक स्ट्रक्चर भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इलीगल होगा। चाइना के लिए समझने की कोशिश कीजिए, शक्सगम वैली इसलिए मैटर करती है क्योंकि इस इलाके में चाइना जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर पहले तो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के टाइम को रिड्यूस करना चाहती है। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो ये इस नज़रिए को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ऐसे एनालाइज करते हैं कि उनको ये बात मालूम है कि चाइना यहाँ पर जो रोड बना रही है वो रोड आज की डेट में सिर्फ चाइना के मिलिट्री टाइम्स को कंट्रोल नहीं कर रही, कंप्रेस नहीं कर रही,
बल्कि वो बैठकर रोड जो है पाकिस्तान को एक कॉन्फिडेंस भी दे रही है, क्योंकि रोड चाइना बनाएगी और पाकिस्तान उस रोड के ऊपर अपनी मिलिट्री को जब तैनात करेगा तो पाकिस्तान को एक फेक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी में मैं अपना दबदबा बना सकता हूँ। इसके पीछे का खेल इवेंचुअली ये है कि जब चाइना यहाँ पर पाकिस्तान को इस कंफर्ट पोजीशन में ले आएगा और चाइना यहाँ पर अपनी रोड बना लेगा, तो चाइना इस रोड को एक कमर्शियल कवर देगा। चाइना कहेगा कि मैंने तो ये रोड जो है एक कॉरिडोर स्ट्रैटेजी, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाते से बनाई है। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि पाकिस्तान इस सड़क में क्या करेगा, वो अपनी अगर मिलिट्री को डिप्लॉय यहाँ पर करेगा तो एक चीज़ तो तय है कि इसकी वजह से भारत की मिलिट्री के पूरे रिसोर्सेज स्ट्रेच होंगे, ड्रेन होंगे, जो इन दोनों पावर्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी है कि भारत इस पूरे इलाके में अपने रिसोर्सेज को स्प्रेड करता रहे। लेकिन एक आम आदमी की जो थिंकिंग है वो केवल इन दो पॉइंट्स पर आकर शक्सगम वैली में सीमित हो जाती है कि हमें लगता है कि यहाँ पर एक रोड है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन चाइना कर रही है, चाइना उसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 से जोड़ रही है और ये रोड को उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर चाइना ने अपना दबदबा यहाँ पर क्लियर कर लिया है। लेकिन असली गेम इसके बियॉन्ड है और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिस प्रकार से आज की डेट में चाइना की शक्सगम वैली का गेम समझा है, उन्होंने जिस प्रकार का अभी टिप्पणी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से शक्सगम वैली को लेकर आई है, उससे पूरे के पूरे चाइना के गेम को कहीं ना कहीं चेकमेट कर दिया है। पर चाइना का गेम क्या है? चाइना का गेम बड़ा सिंपल है, चीज़ को समझिए। इस इलाके शक्सगम वैली में हैं 242 रिकॉर्डेड फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर्स जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। चाइना ने मांग कर एक भूखे नंगे देश से, जिसके अवाम के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, उससे इस टेरिटरी शक्सगम वैली का ट्रांसफर 1963 में डिलिबरेटली किया, क्योंकि चाइना को ये बात मालूम थी कि पाकिस्तान के लिए शक्सगम वैली की कोई यूटिलिटी आज नहीं है। लेकिन चाइना को 1963 में मालूम था कि क्योंकि इस इलाके में शक्सगम वैली में 5140 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पर हैं 242 ग्लेशियर्स। और चाइना को ये बात मालूम है कि जिस प्रकार से आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये ग्लेशियर्स एक ना एक दिन इवेंचुअली मेल्ट ज़रूर करेंगे। इस रीज़न से चाइना को ये बात पता है कि जिस दिन ये ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे यहाँ पर होगा भरपूर अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, और चाइना को इस फ्रेश वाटर की आवश्यकता है। फ्रेश वाटर इसलिए चाहिए क्योंकि यांगसे रिवर और येलो रिवर, जो चाइना की ऑलरेडी दो रिवर्स हैं, वो इतनी पोल्यूटेड हो चुकी हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी पहली बात तो है नहीं। दूसरा, चाइना को फ्रेश वाटर की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि चाइना ने जिनजियांग के इलाके में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रखे हैं। 2020 में चाइना ने हॉर्गोस सैन्यो फुक्सिन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क इस्टेब्लिश किया था। ये जो हॉर्गोस सन्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लांट यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2020 से इसकी क्षमता है कि वो एक साल में 24 बिलियन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाएगा, और वो बना भी रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, क्योंकि ये एटॉमिक और नैनोमीटर लेवल के प्रिसीशन पर बनती हैं, इस कारण से इन चिप्स में किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी जो है आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इम्प्योरिटी की वजह से पूरी की पूरी चिप की जो यील्ड है वो खराब हो जाएगी। आज की डेट में अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए आवश्यकता होती है अल्ट्रा प्योर वाटर की। अल्ट्रा प्योर वाटर अब चाइना आज की डेट में इस ग्लोबल एरा में जहाँ पर वो सेमीकंडक्टर लेवल की एक लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका के साथ, वो कहाँ से लाएगा? तो ये अल्ट्रा प्योर वाटर आएगा शक्सगम वैली से, जहाँ पर अगले 10 से 20 सालों में ग्लेशियर्स ग्रेजुअली मेल्ट करेंगे। चाइना ने सिर्फ सेमीकंडक्टर प्लांट्स जिनजियांग में नहीं बनाए हैं। आज सैटेलाइट इमेजरी ये तक बताती है कि चाइना ने शक्सगम वैली के अंदर और खास करके इसके आसपास जितना भी टकलामकान डेजर्ट से लेकर पूरा का पूरा जिनजियांग तिब्बत का इलाका है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वाटर कंटेनर्स और अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइंस को भी बिछाया है। उसका उद्देश्य सिंपल है कि जैसे जैसे ये ग्लेशियर का पानी मेल्ट करेगा, उनको चुपचाप शांतिपूर्वक तरीके से डाइवर्ट करके इन बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर किया जाए। सोच के देखिए कि आज एक साधारण तौर पर 5 नैनोमीटर्स की जो एक सिलिकॉन वेफर होती है, उसको अगर हम देखें
जो चाइना बना रही है उसके लिए कई हजार लीटर ऑफ पानी की आवश्यकता होती है, जिस पानी से आज पहली बात तो इम्प्योरिटीज दूर की जाती हैं और कूलिंग की फैसिलिटी को मेंटेन किया जाता है। चाइना को आज सिंपल सी बात ये पता है कि मुझे आने वाले समय में अगर छोटी से छोटी माइक्रोचिप तैयार करनी है, छोटी से छोटी सेमीकंडक्टर की चिप्स को तैयार करना है, तो मुझे चाहिए पानी। और ये पानी मेरे पास आएगा फ्रेश वाटर केवल और केवल शक्सगम वैली से। तो चाइना का शक्सगम वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन भारत के ऊपर किसी प्रकार के मिलिट्री प्रेशर का नहीं, बल्कि इस लॉन्ग गेम का है। और जो लॉन्ग गेम यहाँ पर है वो बड़ी स्पष्ट और क्लियर है कि चाइना इस सेमीकंडक्टर रेस में पहली बात तो आगे बढ़ना चाहता है। अब भारत ने इस गेम को चेकमेट कैसे किया? क्योंकि भारत इस गेम को समझता है कि शक्सगम वैली का इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक नहीं है, बल्कि चाइना की पूरी ग्लोबल पावर का एम्बिशन है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो भारत की तरफ से प्रक्रिया अभी आपने हाल ही में देखी, जिसमें भारत ने ये स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया कि शक्सगम वैली एक इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है चाइना की तरफ से, उससे मैसेज क्लियर चला जाता है कि शक्सगम वैली से कल को निकले हुए पानी की वजह से जिनजियांग और तिब्बत के इलाके में जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सेमीकंडक्टर्स की, वो सेमीकंडक्टर्स में प्रयोग किया गया पानी इलीगल पानी है। इससे भारत ने एक मैसेज क्लियर कट इस मोमेंट पर यूरोप से लेकर अन्य देशों को दे दिया है इस स्टेटमेंट के तहत। और वो स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर कोई भी देश लॉन्ग रन में चाइना के साथ इन सेमीकंडक्टर की पर्टिकुलर चिप्स में व्यापार करता है, तो भूलिएगा मत कि पहली बात उन सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में सारा का सारा पानी और उन सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर किए गए वो एक इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी से आ रहा है। इससे खैर ग्लोबल लेवल पर कोई बहुत बड़ा भूकंप तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइना की एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मॉरल हाई स्टैंडिंग थी, पहली बात तो वो एक्सपोज हो चुकी है। तो यहाँ पर चीज़ को क्लियर कट याद रखिए, शक्सकम वैली को लेकर आपको जितने भी राइटअप्स, जितना भी एनालिसिस मिलेगा, उसमें चर्चा आवश्यक लेवल पर सिर्फ इसी पॉइंट पर की जाएगी कि शक्सगम वैली इस मोमेंट पर चाइना के लिए भारत के मिलिट्री टाइम को रिड्यूस करना और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि भारत के रिसोर्सेज को ड्रेन करने का गेम है। लेकिन याद रखिएगा कि इसके पीछे की जो ये पूरी की पूरी खेल यहाँ पर चल रही है, वो अभी इस मोमेंट पर चाइना को ये बात पता है कि कैसे दिन प्रतिदिन एक्सपोज हो रही है। अब आप समझ पा रहे हैं अगर मैं एक पॉइंट बोलूं कि भारत ने इस मोमेंट पर पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में क्यों रख दिया है। अगर आप अब डॉट्स कनेक्ट करके थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर समझने की कोशिश करें, तो अब आपको समझ आएगा कि क्यों इस मोमेंट पर जापान, साउथ कोरिया कश्मीर घाटी में एक अग्रेसिव लेवल पर भारत की इंडस वाटर को यूटिलाइज करने के लिए और इंडस वाटर के पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। अब आपको समझ आएगा कि नेशनल मिशन फॉर सेमीकंडक्टर्स जो भारत ने लॉन्च किया है, उस पर्टिकुलर मिशन में जापान, साउथ कोरिया के साथ साथ डोमेस्टिक इंडिजिनस प्लेयर्स को बढ़ावा क्यों दिया गया है। चीज़ों को कनेक्ट करके देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के अबेयंस से लेकर यहाँ पर साउथ कोरिया और जापान का प्रेजेंस कश्मीर में होना, गेम एक बहुत बड़ा है और ये लॉन्ग टर्म गेम एक लंबे समय तक खेला जाएगा। धन्यवाद।